कुछ जगहें होती हैं जहां हम अपनी मर्जी से जाते हैं पर लौटते हैं उस जगह की मर्जी से। मनाली के जंगलों के बीच एक विला ऐसा भी है जिसे गूगल मैप्स दिखाता तो है पर लोग भूलकर भी क्लिक नहीं करते। ये कहानी एक परिवार की है जो उस विला में गए थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सक्सेना परिवार, राजीव सक्सेना एक शांत स्वभाव के स्कूल टीचर, पूजा सक्सेना उसकी पत्नी थोड़ी धार्मिक पर एडवेंचरस, आरव 18 साल का लड़का टेक्नोलॉजी का दीवाना, नेहा 20 साल की लड़की फोटोग्राफी और नेचर से जुड़ी। नवंबर की शुरुआत थी, छुट्टियां थीं, भीड़ भाड़ से दूर एक शांत स्नो कवर्ड डेस्टिनेशन चाहिए था। नेहा ने ऑनलाइन एक जगह देखी, वीरान विला, मनाली, पीसफुल प्राइवेट एंड सीनिक स्टे। फोटो में विला एकदम ड्रीमी दिख रहा था, लकड़ी का बना, पीछे पहाड़, सामने जंगल और बेहद सस्ता। बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने बुकिंग कर दी। जब वो विला तक पहुँचे तो माहौल कुछ अजीब था। जंगल के बीच अकेला विला, ना कोई गार्ड ना कोई दूसरा पर्यटक। गेट पर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, वीरान विला 1942। घर के अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ साफ था लेकिन बहुत पुराना, जैसे किसी ने बरसों से छुआ ही ना हो। आरव ने फौरन नोट किया। वाईफाई नहीं है, नेहा बोली। फोन सिग्नल भी नहीं। कोई बात नहीं, डिटॉक्स ट्रिप है। पूजा को मंदिर वाली छोटी मूर्ति दिखाई दी कमरे के कोने में, पर उस पर लाल धागे से कुछ बंद किया गया था, जैसे किसी ने कुछ कैद कर रखा हो। राजीव ने सबको शांत किया। हम यहाँ सुकून के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं। रात 1 बजे आरव ने पानी पीने के लिए किचन की लाइट जलाई तो देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने जैसे ही मोबाइल टॉर्च डाली, नीचे किसी के चलने की आवाज़ आई, घसीटते हुए पैर। वो दौड़ता हुआ वापस कमरे में गया। राजीव ने कहा, भ्रम होगा, नींद में देखा होगा। नेहा ने मजाक में कहा, चलो सुबह फोटो शूट करेंगे, हॉन्टेड थीम। लेकिन पूजा की आंखों में डर था। अगली सुबह नेहा गायब थी। कमरे में उसका कैमरा पड़ा था और कैमरे में आखिरी फोटो थी एक औरत की धुंधली झलक सफ़ेद साड़ी में जो खिड़की के बाहर खड़ी थी। राजीव और पूजा घबरा गए। आरव बोला, वो मजाक कर रही होगी। तभी पूजा बेहोश हो गई। उसके माथे पर किसी ने सिंदूर से लिखा था, तू मेरी नहीं हो सकती। राजीव ने बेसमेंट में जाकर देखा। वहाँ पुरानी डायरी, कुछ काली मूरतें और एक फ़ोटो पड़ी थी। फ़ोटो में एक जवान जोड़ा था। लड़की की शक्ल हूबहू नेहा से मिलती थी। डायरी में लिखा था, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो किसी और की दुल्हन बनने वाली थी। अब हर जन्म में वो मेरी ही होगी, वरना कोई नहीं होगा। राजीव समझ गया, ये विला सिर्फ विला नहीं, एक आत्मा का कैद खाना है। राजीव और आरव ने पूजा को होश में लाया और मिलकर नेहा की तलाश की। नेहा एक कमरे में बैठी मिली। उसके बाल खुले हुए, होंठ नीले, और वो बड़बड़ा रही थी, मैं उसकी थी, मैं अब भी उसकी हूँ। वो आ रहा है दूल्हे के कपड़े में। दीवार पर खून से लिखा था, फेरे अधूरे रह गए थे, अब पूरे होंगे। राजीव ने पूजा से वो बंद मूर्ति लेकर मन्नत ली और उसी कमरे में रख दी। मूर्ति रखते ही चीखों का शोर शुरू हुआ। घर की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह सारे मोबाइल में सिग्नल था। गाड़ी स्टार्ट हो गई। नेहा अब भी चुप थी, लेकिन सामान्य दिख रही थी। वो विला पीछे छूट गया। पर कार में नेहा ने सिर्फ एक चीज़ बोली, पापा, उसने मुझसे वादा किया है, वो फिर आएगा, अगली बार बारात लेकर। वीरान विला अब भी वहाँ खड़ा है। गूगल पर आज भी उसका रिव्यू सिर्फ एक ही है, नेवर चेक इन, और वो भी किसी ऐसे अकाउंट से जो कभी बना ही नहीं।